हेलो एंड वेलकम्स टू ट्यूटोरियल स्टेप। लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने इसका फ्रंट एंड कंप्लीट किया था। हमने लास्ट ऐड प्रोडक्ट वाला पेज डिज़ाइन किया था। इसकी सारी कैटेगरीज जो हमें चीज़ें चाहिए थी सारी इनपुट फील्ड्स वो ऐड कर दी थी। तो मोस्टली जो काम है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है फ्रंट एंड का, और इसके अलावा कोई होगा तो हम बाद में देख लेंगे। अब हम चलते हैं बैक एंड की तरफ। सो इस वीडियो में हम बैक एंड को सेटअप करेंगे, सर्वर को, और डीबी को भी सेटअप करके देखेंगे किस तरह चीज़ें चलती हैं। तो उसके लिए बेसिकली मैं फ़ोल्डर में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ सर्वर के नाम से। ओके, इसके अंदर फिर मैं क्या करूँगा, इसमें हमने सारे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं। तो इसको टर्मिनल में ओपन कर लेंगे और npm init -y या -y। तो बेसिकली ये आपकी एक package.json की फ़ाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने npm i करना है सबसे पहले एक्सप्रेस। ओके, क्योंकि हम एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं, सो एक्सप्रेस करेंगे। अगर हम यहाँ पर एक मैं लिख भी दूँ एक्सप्रेस। ओके, सो ये है npm रेस्पॉन्सी npm i एक्सप्रेस, उससे हमें एक्सप्रेस हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक ये वेबसाइट खोली है, हाउ टू सेट अप अ नोड.js सर्वर पोर्टल। तो बेसिकली यहाँ से हम इन्होंने सारा बताया हुआ चीज़ें, तो ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप भी चेकआउट कर सकते हैं और चीज़ें यहाँ से हमेशा देख सकते हैं। तो जैसे कि एक्सप्रेस मोंगोज चाहिए हमें, तो हम मोंगोज लिख देते हैं। अच्छा, ओके। उसके बाद नोडमोन चाहिए। नोडमोन क्या है, बेसिकली हमारे सर्वर में जब भी चेंजेस होती हैं तो हमें दोबारा सर्वर जो है ना वो चेंजेस रीस्टार्ट करना पड़ता है अपना सर्वर। तो बेसिकली ये क्या नोडमोन क्या करता है, ये जब भी देखता है कि कोई फाइल्स चेंजेस आई हैं फाइल्स में, तो ये सर्वर को खुद ही रीस्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता। उसके बाद कहते हैं कि इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो लेट्स से अभी ये तीन चीज़ें हैं। एक्सप्रेस हमारे जो सर्वर के लिए यूज़ है, मोंगोज डीबी के लिए, और नोडमोन उसको चलाने के लिए। इन सबको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ये इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब क्या करेंगे, सर्वर में हम रहते हुए एक फ़ाइल बनाएंगे app.js। ओके, ये ठीक हो गया। app.js मैंने फ़ाइल बना ली, मेन फाइल हमारी होगी। उसके बाद क्या करना है, देखो चेंजेस जैसे कि इसने बताया हुआ है कि हमें स्क्रिप्ट लिखनी है उसको चलाने के लिए। सो लेट्स से मैं इसको ये लिख देता हूँ, ये वाली स्क्रिप्ट ही कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आपकी एक टेस्ट की स्क्रिप्ट पहले से होगी। इसके नीचे हम ऐड कर देंगे सर्वर। ओके, तो ये सर्वर क्या करेगा, ये नोडमोन को चला देगा server.js, जो कि हमारे इस वक्त app.js है। ठीक है फाइल, तो नोडमोन ये फ़ाइल चला देगा सर्वर। सेव कर लेते हैं, और इसको चलाने का तरीका सिंपली वो है, लेकिन उससे पहले बेसिकली हमें पोर्ट वगैरह सेटअप करनी पड़ेगी। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस, यहाँ से एक्सप्रेस रिक्वायर करेंगे और एक पोर्ट रिक्वायर करेंगे। तो बेसिकली मैं ये चीज़ें सारी एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे नहीं करनी थी। एक इसको देख लेते हैं। अच्छा, ओके। सो बेसिकली एक्सप्रेस मैंने सबसे पहले रिक्वायर किया, फिर एक पोर्ट होगी जो कि हमारी बेसिकली वैसे तो होगी process.env. पोर्ट env वेरिएबल से हम वैसे तो उठा रहे होंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारे पास env नहीं है, तो हम इसको खुद से एक पोर्ट चला लेंगे, एक हार्ड कोडेड पोर्ट दे देंगे 5000। ठीक, कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस को कॉल कर दिया, फंक्शन को ऐप के अंदर स्टोर करवाती है, और फिर उसी ऐप से हमने लिसन कर लिया, पोर्ट नंबर दिया 5000, सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट्स 5000। ओके, इसके बाद वो कहता है npm रन सर्वर करो, हम ये करते हैं। इसके बाद लेट्स सी nodemon app.js एंड ओके, देयर इज़ एन एरर, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़। बेसिकली ये पहले से यूज़ है, तो लेट्स से ये यूज़ करके देखते हैं। या सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8800, तो उस पर पोर्ट जो सी है अब मेरी स्टार्ट हो चुकी है। परफेक्ट, जैसे कि इसने बताया। ओके, ये चीज़ें हमारे पास होगी। हमारा ये एक सर्वर, एक जो नोड सर्वर है वो रेडी है। ठीक, नेक्स्ट थिंग, उसके बाद फिर ये कहते हैं क्रिएटिंग रेस्ट API राउट्स क्रिएट करने। सो बेसिकली जैसे ये राउट्स हैं, उसके बाद क्रिएट अ राउट फाइल। ओके, उसके बाद route/.get.post। ओके, सो या ये थोड़ी सी अब चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लिकेट कर रहा है। बेसिकली थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी सी अभी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। सो फॉर नाउ अब हम कुछ चीज़ें जो सी यहाँ से
क्या करेंगे अब हम ऐप डॉट यूज़ स्टैटिक फाइल्स तो नहीं है किस इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जैसे एक्सप्रेस सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक डॉट जेसन, ठीक, और ऐप डॉट URL इनकोडेड। बेसिकली ये दो फाइल्स हमारे पास होती हैं। इनका काम क्या होता है कि जो फ्रंट एंड से या एंड पॉइंट से डाटा हमें आ रहा होता है तो ये उसको इनकोड और डिकोड वगैरह करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, ठीक हो गया, ताकि इनसे जो है गो थ्रू करके चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं। अगर ये नहीं लिखेंगे तो हम अगर फ्रंट एंड से डाटा भेजेंगे तो यहाँ पे वो रिसीव नहीं होगा सही तरह। सो बेसिकली ये थी। उसके बाद जो चीज़ है इसके अंदर अब राउट्स बनाना है, वो किस तरह हम बनाते हैं। तो राउट्स इस तरह बनाते हैं कि हम एक सर्वर में जाकर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं राउट्स के नाम से, ओके। और सबसे पहले मैं राउट बनाता हूँ ऑथ, स्मॉल में कर लेता हूँ auth.js, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, सॉरी एक्सप्रेस रिक्वायर है। उसके बाद एक्सप्रेस डॉट राउटर में से राउटर मैं मेथड जो है वो इसके अंदर स्टोर कर लूँगा। अब उसके बाद इंपोर्ट वगैरह का सीन, तो इसके अंदर क्या करना होता है आपने, अब यहाँ पर मैं करूँगा राउटर डॉट गेट की रिक्वेस्ट, ओके। सो और सेंड ऑथ राउट मैं कह देता हूँ, सिंपली मैं इस तरह इसको कह देता हूँ, ठीक। और फिर यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स भी मैंने करना है राउटर को। इसके कुछ और राउट बना देते हैं, लेट्स से अभी इसको ऐसे रहने देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि इस राउट में पहुँचेगा कैसे और ये वर्क किस तरह कर रहा है, ठीक। तो मैं ऐप में वापस आऊँगा सबसे पहले। उसके बाद कौन सा है राउट्स, मैं राउट API/auth इस तरह ये होगा। तो जैसे कि ऐप डॉट यूज़ किया मैंने क्या /API/auth, ठीक। ये वाला राउट जब भी कॉल होगा /auth तो फिर हमें इस मॉड्यूल में चले जाना है जो कि राउट्स ऑथ का राउट है ये वाला, ठीक। तो जैसे कि हमने उधर देखा था कि हम नेस्टेड राउट वाला सीन, अब जैसे /API/route/sign-in था, auth/sign-up था, अब auth के आगे नेस्टेड हैं। तो बजाय इसके कि हम बार बार कंप्लीट चीज़ें लिख लें तो उससे बेहतर ये है कि हम API/auth लिखें और आगे राउट जो है वो हम दे दें। तो अब जब भी /API/auth स्टार्ट होगा वो यहाँ भेज देगा इस कोड में, और ये क्या करेगा उसके आगे से चीज़ें उठाना स्टार्ट करेगा। अगर गेट की रिक्वेस्ट है और auth/ आ रहा है तो ये वाली चलेगा, और अगर इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो उस तरह चलेंगी। तो इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैं ब्राउज़र पे, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है तो ब्राउज़र पे चल जाएगी, तो मैं अगर लिखूँगा localhost 8800/API/auth एंड दैट्स इट, स्लैश है उसके बाद। तो अगर मैं इसको एंटर मारूँगा तो auth राउट चल पड़ा। सो बेसिकली इट्स वर्किंग। अब इसके बाद हम जो से ऑथ की चीज़ें अपनी सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है इधर चलते हैं हम दोबारा। और इसके बाद ये वो कहता है ये चीज़ें आप चला के देख सकते हो, गेट की पोस्ट की रिक्वेस्ट चला के देख सकते हो, सिंपली अगर चलानी है, क्योंकि अब हम डायरेक्ट DB कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है ये सेटअप एरर मिडलवेयर, ये ऑप्शनल है, अच्छी चीज़ है अगर थोड़ा सा आप प्रोफेशनल वे में रखना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये एक एरर हैंडलर बना देगा कि जब भी कोई आपके पास एरर आएगा तो वो इसमें इस फॉर्मेट में हमेशा जाएगा और आप सिर्फ थ्रो करोगे, बाकी ये संभालेगा कि ये चेक कर लेगा, स्टेटस भेजेगा और जेसन में ये दो इसके साथ भेजेगा ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि ये आप इस तरह एक फंक्शन बना लोगे, उसको एक्सपोर्ट भी कर लोगे, फिर इंपोर्ट करके ऐप डॉट यूज़ करोगे और उसको, ठीक हो गया। और उन्होंने कहा कि ये सबसे एंड पे होना चाहिए, तमाम ऐप डॉट यूज़ करने के बाद ये यूज़ होना चाहिए। तो जब भी आप क्या करोगे, जब भी आपके पास कोई एरर आया तो आप न्यू एरर करके थ्रो करवा दोगे एरर, तो वो बेसिकली फिर इसके अंदर कैच हो जाएगा और आगे ये हैंडल करेगा। सो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आप ट्राई कैच यूज़ कर सकते हो। ट्राई कैच के अंदर भी ये सेम चीज़ें हो सकती हैं और वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने रिपीटेशन से बचना है कि आप बार बार ये चीज़ें लिख रहे हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। सो अभी हम ये चीज़ नहीं यूज़ करें। फिर इम्प्लीमेंट एसिंक हैंडलर है बेसिकली ये जैसे कि ये देखें, ये कहता है ये क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि मोंगोज की आगे DB से डाटा जाएगा तो वो एसिंग अवेट वाला प्रोमिसेस रिटर्न कर रहा होगा, तो हमें एसिंग हैंडलर को चाहिए होगा। कहता है फॉर एसिंग अवेट वी हैव टू यूज़ ट्राई कैच। सी ट्राई कैच मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि एरर हैंडलर पहले से यूज़ कर लिया हुआ है, सो मैं यूज़ करूँगा एक्सप्रेस एसिंग हैंडलर, इसलिए उसको बेसिकली यूज़ करना पड़ा। विल एक्सेप्शन इनसाइड द फेसिंग एक्सप्रेस और 5 में मैं एक्सप्रेस ये भी क्या करेगा, ये इसके साथ कंपेटिबल है मिडलवेयर के साथ, तो वो उसको उसके साथ चीज़ें सेट कर लेगा कोई भी एरर आएगा। तो इसको हम रहने देते हैं। हम चलते हैं मोंगो DB के अंदर कैसे डाटाबेस बनाते हैं और क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले वो कहता है क्लस्टर बनाओ, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह चीज़ें बनाओ और कनेक्ट करो DB के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं
वेबसाइट अपने मोंगोडीबी में जो सा वो मोंगोडीबी के क्लाउड में मैं लॉगिन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा न्यू प्रोजेक्ट के नाम से। तो वो मुझसे पूछेगा प्रोजेक्ट नेम, मैं इसमें कह देता हूँ ई कॉमर्स ऐप। ओके, सो नेक्स्ट ऐड मेंबर, नो, जस्ट ऐड क्रिएट प्रोजेक्ट। सो ये आ गया। क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट, चूज योर क्लाउड प्रोवाइडर, या लेट्स से क्रिएट। तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपने कौन सा यूज़ करना है। सिंपली हम फ्री यूज़ करेंगे इस वक्त, और बाकी सारी चीज़ें वैसे क्लस्टर नेम आप सेट करना चाहो रख सकते हो। लेट्स से इसको मैं ई कॉमर्स ऐप कह देता हूँ। ओके, सो लेट्स क्रिएट इट। उसके बाद कुछ यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, तो यूज़र नेम लेट्स से फॉर नाउ मैं एडमिन रख सकते हैं। ओके, सो क्रिएट यूज़र क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है माई लोकल आईपी इसके अंदर एड्रेस ऐड कर लें। सो अगर आपको एनीवेयर करना है तो इस तरह 0.0.0.0 कर दें, एनीवेयर आईपी है ये। सो बेसिकली ये क्या होगा, ऐड एंट्री कर लेते हैं। तो बेसिकली ये ऐड होगी, ठीक हो गया। ये मेरा करंट आईपी एड्रेस है, ये भी ऐड हो चुका हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कहीं पे भी एक्सेस हो सके, कहीं से भी, लेट्स से अगर मैं सिर्फ इस कंप्यूटर से या इस आईपी से नहीं करना चाहता, मैं किसी और जगह से करना चाहूँगा, तो फिर ये काम आएगा। तो इसको फिनिश एंड क्लोज कर देता हूँ। हाइड इसको ख़त्म कर देता हूँ, मुझे भी नहीं चाहिए, बल्कि इसको क्लिक करना, हाइड क्विक स्टार्ट। ओके, गो टू ओवरव्यू। सो ये लोडिंग होम पेज। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया। थोड़ा सा मोंगोडीबी का इंटरफेस चेंज हो चुका हुआ है। लास्ट टाइम जैसे मैंने देखा था तब चेंज था, थोड़ा चेंज हो चुका हुआ है, लेकिन खैर। तो बेसिकली हमारा ये क्लस्टर जो है वो हो चुका हुआ है। तो ये जो स्टेप थे ऊपर जो क्रिएट करवाने के, वो तकरीबन सारे हमने कर चुके हैं। अब कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए मोंगोज की जो से हमारा पैकेज यूज़ करना पड़ता है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो परफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। वो कहते हैं कनेक्ट किससे आपने करना है, तो बेसिकली हम ये ड्राइवर से थ्रू करेंगे। Node.js और 5s इंस्टॉल मोंगोडीबी आप कहते कर ले, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो ड्राइवर वगैरह। तो बेसिकली हमें सिर्फ जो है वो ये चाहिए होता है, ठीक है। और ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी हम सिर्फ ये इंस्टॉल करेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम। तो मैं कोड में आऊँगा, मतलब कि यहाँ सर्वर में मैं एक फोल्डर बनाऊँगा डीबी के नाम से। हाँ, डीबी के नाम से फोल्डर बनेगा, और कनेक्शन के नाम से फाइल बन जाएगी। कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। सो उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो कॉन्स्ट मोंगोज जो है वो रिक्वायर करूँगा। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद मैं अगर इधर आऊँ तो वो कहता है कनेक्ट डीबी का एक फंक्शन ना हो, और मोंगो यूआरएल और इस तरह की चीज़ें। सो सबसे पहले तो मैं कॉन्स्ट यूआरएल लिख देता हूँ, ठीक है। तो या तो मोंगोडीबी का यूआरएल आपके पास होगा, या फिर प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल में रखा हो, या फिर आप ऐसे हार्ड कोडेड अभी फॉर नाउ डाल देते हैं। तो उसने कहा था पासवर्ड की जगह पासवर्ड चेंज कर देंगे। सो आई गेस ओके, सो पूरे को चेंज कर देते हैं, बाकी चेक कर लेते हैं। अच्छा, या परफेक्ट, हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, हम कनेक्ट डीबी को कनेक्ट करेंगे। सो ट्राई कैच आ गया, तो एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे इसको। ओके, परफेक्ट। सो इसमें क्या है, कनेक्ट डीबी का एक फंक्शन उसने बनाया जिसमें मोंगोज डॉट कनेक्ट कर रहा है उस यूआरएल को, साथ ये कुछ जो से ऑब्जेक्ट एक पास कर रहा है, कुछ ये सारे ट्रू होंगे, लेट्स से देख लेते हैं। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग मोंगोडीबी कनेक्टेड आ जाएगा, अगर कनेक्टेड ये सक्सेसफुली होगी। नहीं तो कुछ एरर आया तो कंसोल में आ जाएगा। और प्रोसेस डॉट एग्जिट, इसका बेसिकली सिर्फ एग्जिट करने वाला सीन है कि वो एग्जिट कर देगा, वरना ये इधर ही फंसा रहेगा। सो दैट्स इट। इसको सेव कर लेते हैं। ऑथ में आएंगे, और अच्छा सॉरी, ऐप में आएंगे जहाँ पर हमने ये सब कुछ कर लिया। तो उसके नीचे लेट्स से डीबी कनेक्शन करेंगे, और यहाँ पर कॉन्स्ट वो करके कॉल कर लेंगे सिंपली। परफेक्ट। सो कनेक्ट डीबी जो वहाँ से इंपोर्ट किया था हमने कनेक्शन से, उसको हम यहाँ पर सिंपली कॉल कर रहे हैं। सेव करूँगा। सो लेट्स सी, सर्वर स्टार्टेड, ऑप्शन यूज़ क्री इज़ नॉट स्पॉटेड। अच्छा, इसके अंदर एक हमने ऑप्शन डाला है,
यूज़ क्रिएट इंडेक्स, वो कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम निकाल देते हैं। सेव करते हैं। अब सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8800 एंड MongoDB कनेक्टेड। सो बेसिकली सक्सेसफुली हमारी जो है MongoDB कनेक्ट हो चुकी है। ओके, सो या ये देखिए परफेक्ट इसी तरह करनी थी, तो ये चल पड़ा है। वो कहते हैं MongoDB कनेक्टेड होगी और इस पोर्ट पे तो हमारा MongoDB भी कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद सिंपली हमने जो सा होता है वो मॉडल्स बनाने होते हैं और स्कीमा बनाने होते हैं, ये हमारा स्टेप है। उसके बाद हम राउट्स पे आते हैं। सो आज की वीडियो के लिए आई गेस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली मॉडल और स्कीमा देखेंगे और या सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।